हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो बायोमॉलिक्यूल वाला जो चैप्टर चल रहा है उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट हो गए थे। आज से हम प्रोटीन स्टार्ट करेंगे। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलके बने, मतलब हमारी सेल के साइटोप्लाज्म में, मतलब हमारा जो प्रोटोप्लाज्म होता है सेल का या साइटोप्लाज्म होता है, उसका 15% जो पार्ट होता है वो प्रोटीन से मिलके बना होता है। नेचर में टोटल 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, 20। इन 20 अमीनो एसिड से अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स बनते हैं। जो प्रोटीन है वो शब्द बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले 1838 में दिया था और इसका उपयोग मुल्डर ने सबसे पहले किया था। प्रोटीन जो वर्ड है ग्रीक भाषा से आया है, ग्रीक वर्ड से, मतलब फर्स्ट इंपॉर्टेंस या प्राइमरी इंपॉर्टेंस के जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम लोग प्रोटीन्स कहते हैं। अब जो मैंने अभी आपको कहा प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलके बने, तो सबसे पहले तो हम लोग एमिनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। एमिनो एसिड कैसे जुड़कर प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं ये पढ़ेंगे। इस प्रोटीन वाले पार्ट से 11th स्टैंडर्ड पे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला और सबसे छोटा प्रश्न आता, पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, पेप्टाइड बंध क्या है। ये क्वेश्चन 11th की परीक्षा के अंदर अनेक बार पूछा गया है। 12th में यही क्वेश्चन केमिस्ट्री में आता है कि पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध क्या है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, भले वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनके अंदर नेचुरल अकरिंग 20 अमीनो एसिड होते हैं। उन 20 अमीनो एसिड्स को फिर दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक आवश्यक और एक अनावश्यक। अनावश्यक का मतलब ये नहीं कि उनकी जरूरत नहीं होती, जरूरत उनकी भी होती है। ऐसे ही हमारे 20 अमीनो एसिड है। 20 अमीनो एसिड में सबसे सरल अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन। ठीक है। अब इन अमीनो एसिड के जुड़ने से, जब अमीनो एसिड जुड़ते हैं आपस में, तो अमीनो एसिड के जुड़ने से एक बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड को, उस बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं। अब अगर आपको छोटा शार्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आया, पेप्टाइड बंध क्या है, व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, तो आपको केवल छोटी सी ये डेफिनेशन लिखना है। कैसी परिभाषा लिखेंगे? अमीनो एसिड, जब दो अमीनो एसिड
आपस में जुड़कर पॉलीपेप्टाइड या डाइपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो उसे पेप्टाइड बंध या पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पेप्टाइड जो बॉन्ड होता है वो एक अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह व दूसरे अमीनो अम्ल के अमीनो समूह के बीच में बनता है, और जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो एक जल का अणु निष्कासित हो जाता है, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल गेट इलिमिनेटेड। तो ये परिभाषा हो जाएगी आपकी पेप्टाइड बंध की। क्या हो जाएगी? एक अमीनो अम्ल के अमीनो समूह तथा दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह के बीच बनने वाले बंध को पेप्टाइड बंध या पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना। अब प्रोटीन, जैसे मैंने कहा कि कितने भी अमीनो एसिड जुड़ सकते हैं उसके बनने में, मतलब होते 20 है, पर वो 20 बार बार जुड़कर प्रोटीन बनाते। ठीक है। अब जैसे हम एक सिंपल सी बात करते हैं कि एक प्रोटीन होता है इंसुलिन, 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, 51। अब दिमाग में खड़ा होता है, अभी तो हमने प्रश्न में बताया था कि आपको 20 ही अमीनो एसिड है और इधर 51। तो जब 51 से आशय कि वो जो 20 अमीनो एसिड है उनमें से कोई अमीनो एसिड 5 बार जुड़ सकता है उसमें, कोई 10 बार जुड़ सकता है। इस टाइप से वो जुड़ जुड़कर ये अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है उसकी आपको एक रिएक्शन के द्वारा आपको उसको समझना पड़ेगा। ये जैसे एक सिंपल आपका एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड में जैसे मैंने कहा ना 2 ग्रुप होते हैं, एक अमीनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो रहते हैं उनके बीच में रिएक्शन होती है, उससे आपका एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और वो ये COHN बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब जैसे ये सिंपल सी स्ट्रक्चर है इसकी, ये NH2 है, ये कार्बन, इस कार्बन से ये एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं, ये कितने भी जुड़े हो सकते हैं, CH COOH। ये दूसरा अमीनो एसिड है, इसका ये NH2 ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें ये एल्किल ग्रुप होगा। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो जैसे ये फर्स्ट अमीनो एसिड है और ये सेकंड, तो मैं आपको बता रहा था कि जो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं उस प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। जबकि कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों ने पढ़ा था केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होते हैं। तो प्रोटीन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट जैव अणु होते हैं हमारी बॉडी के, बहुत इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये। ठीक है ना। अब प्रोटीन्स जो है वो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं, 20 अमीनो एसिड से मिलकर ये बने होते हैं। जहां तक बात करें हम लोग हमारी बॉडी की, तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन
सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, मतलब सबसे जटिल प्रोटीन मनुष्य के शरीर के अंदर पाया जाता है, उसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन से कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हीमोसाइनिन होता है, पर चूंकि वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता, वो इंसेक्ट्स की बॉडी में होता है। प्रोटीन्स का ये छोटा क्वेश्चन आपको मैंने बता ही दिया, पेप्टाइड बॉन्ड वाला, या आप मान के चलो ये प्रश्न 2 नंबर में या 1 नंबर में आएगा, ठीक है। अब बड़ा प्रश्न ऐसा आता है, इसके भी 2 प्रश्न हो सकते हैं। एक तो प्रोटीन क्या है, इनके वर्गीकरण को समझाइए, व्हाट इज प्रोटीन, एक्सप्लेन देयर क्लासिफिकेशन। और एक जो होता है वो है कि प्रोटीन्स के कार्य लिखिए, राइट द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। अब ये दोनों ही क्वेश्चन जो है 3 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स के फंक्शन अगर आ जाए तो कम से कम अपने को 5 फंक्शन लिखना है, और क्लास प्रोटीन क्या है इनका क्लासिफिकेशन आ जाए तो आपको मैंने प्रोटीन की अभी डेफिनेशन बताई दी, वो लिखना है कि अमीनो एसिड के बहुलकों को प्रोटीन्स कहते हैं। पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर नोन एज प्रोटीन्स, या लॉन्ग चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स, या अमीनो एसिड की लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन्स जो रहते हैं उनको 3 वर्गों में बांटा गया है, मतलब 3 क्लास में बांटा गया है। एक होते सरल प्रोटीन, मतलब सिंपल प्रोटीन, एक होते संयुक्त प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, और तीसरे होते व्युत्पन्न प्रोटीन या डेराइव्ड प्रोटीन। तो 3 प्रकार के हो गए, सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन, अंग्रेजी में सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों का क्या अर्थ होता है, ये आपको मैं समझाता हूं। सिंपल प्रोटीन मतलब ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल जिनका अगर अपन हाइड्रोलिसिस करें, मतलब जिनका जल अपघटन अपन करें, तो केवल हमें उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो जिनसे वो मिलकर बने हैं, मतलब अभी अपन ने पता ही लिया कि किससे मिलकर बने प्रोटीन, अमीनो एसिड से। तो जो जल अपघटित होने पर, मतलब हाइड्रोलाइज्ड होने पर, केवल हमें प्रोटीन अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल प्रदान करें, उनको हम लोग सरल प्रोटीन कहते हैं, सिंपल प्रोटीन कहते हैं। एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोब्युलिन प्रोटीन, है ना। ये सारे प्रोटीन हमारे सिंपल टाइप के प्रोटीन होते हैं। फिर होता कंजुगेटेड या संयुक्त प्रोटीन, जब प्रोटीन के साथ कोई दूसरा और ग्रुप जुड़ जाता है, मतलब प्रोटीन के साथ कोई दूसरा और फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए। जैसे मैंने अभी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाई थी, तब मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी, मतलब लिपोप्रोटीन की बनी, मतलब अब प्रोटीन के साथ क्या जुड़ गया, लिपिड, तो उसे अपन ने नाम दिया लिपोप्रोटीन। उसी प्रकार से यदि प्रोटीन के साथ डीएनए जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि डीएनए को हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। उसी प्रकार अगर प्रोटीन के साथ
फास्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा तो कहलाएगा फास्फोप्रोटीन। यदि प्रोटीन के साथ कोई क्रोमेटिन पार्ट जुड़ जाएगा तो कहलाएगा क्रोमोप्रोटीन। यदि कोई प्रोटीन के साथ कोई मेटल्स जुड़ जाएगी तो कहलाएगा मेटेलोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, मेटेलोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, या प्रोटीन के साथ कोई कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए तो ग्लाइकोप्रोटीन। ये सारे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे कंजुगेटेड या संयुक्त प्रोटीन। तो संयुक्त प्रोटीन इतने टाइप के हो गए, कौन कौन से? फास्फोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन और मेटेलोप्रोटीन। ये अलग अलग टाइप के होते हैं। फिर थर्ड टाइप का जो प्रोटीन होता है वो होता है डेराइव्ड प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन मतलब जब सरल और संयुक्त प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस हो जाता है या इनकी रिएक्शन हो जाती है तो इनकी रिएक्शन से जो प्रोटीन बनते हैं उन प्रोटीन्स को हम लोग डेराइव्ड या व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है फाइब्रिन, जो हमारे ब्लड में रहता है। जब हमें चोट लगती है, जब हमें इंजरी होती है, जब हमारा खून, हमारा रक्त बाहर निकलता है रक्त वाहिकाओं से, ब्लड वेसल से, तो रक्त का सोल से जेल अवस्था में परिवर्तन होता है। मतलब ब्लड चेंज फ्रॉम सोल टू जेल स्टेट। इसे हम लोग रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉट कहते हैं। तो उस रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया में ये फाइब्रिन प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो फाइब्रिन प्रोटीन डेराइव्ड प्रोटीन का बेस्ट एग्जाम्पल। इसी प्रकार इंसुलिन को जनरली हमारे दिमाग में फिट है कि हार्मोन्स है ये, तो ये हार्मोन तो है पर इस हार्मोन का केमिकल नेचर प्रोटीन, मतलब ये प्रोटीनिशियस हार्मोन है जो हमारी बॉडी के अंदर जो पेनक्रियाज होता है, अग्नाशय होता है, उसकी लैंगरहेंस की बीटा सेल से निकलता है। और मैंने अभी कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था कि ये ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस को इंड्यूस करता है, मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और हमारे ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। तो इंसुलिन भी डेराइव्ड प्रोटीन का एक सबसे क्लासिकल एग्जांपल है। तो ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोटीन्स क्या है, इनके वर्गीकरण को समझाइए। व्हाट इज प्रोटीन, राइट देयर क्लासिफिकेशन। प्रोटीन की डेफिनेशन लिख दो, फिर हेडिंग डाल दो प्रोटीन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। फिर बता दो कि प्रोटीन को दो भागों में, तीन वर्गों में बांटा गया है। प्रोटीन्स आर grouped in 3 classes: सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। इंग्लिश में सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड या कंजुगेटेड प्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन की डेफिनेशन लिख दो, ऐसे प्रोटीन जिनका जल अपघटन केवल अमीनो एसिड में होता है या जो जल अपघटित होने पर अमीनो एसिड उत्पन्न करते हैं, मतलब such proteins which yield only amino acids
अंडर हाइड्रोलाइसिस। ऐसे प्रोटीन को हम लोग सिंपल प्रोटीन। इसका एग्जांपल लिख दो, एल्ब्यूमिन प्रोटीन लिख दो और ग्लोबुलिन प्रोटीन लिख दो। उसी प्रकार से फिर हम संयुक्त प्रोटीन में चले जाओ, कंजुगेटेड, उसमें लिख दो जब प्रोटीन के साथ कोई दूसरा ग्रुप जुड़ जाता है, मतलब प्रोटीन प्लस अदर फंक्शनल ग्रुप इज इक्वल टू कंजुगेटेड प्रोटीन। इसका एग्जांपल, इसके अलग अलग टाइप बताए मैंने अभी आप, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, है ना, आदि। और तीसरा आपका डेराइव्ड प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। ये सरल और संयुक्त प्रोटीन के अभिक्रिया से बनते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका फाइब्रिन और ब्लड एंड इंसुलिन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा एक सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोटीन से रिलेटेड हो गया। एक चीज याद रखो आप, सिंपल सी, प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल। हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में जो सेल होती है, उस सेल के जीव द्रव्य का 15% भाग प्रोटीन से मिलकर बना है। 15% पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स छोटे छोटे एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं और नेचर में 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ये अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और उस पेप्टाइड बॉन्ड से ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाते हैं और अमीनो एसिड की एक लंबी चेन बनाते हैं, अमीनो एसिड की एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। इस श्रृंखला को हम लोग पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं और इन्हीं पॉलीपेप्टाइड चेन्स को ही हम लोग प्रोटीन्स कहते हैं। प्रोटीन्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर दो प्रकार के रोल प्ले करते हैं, मतलब इनका दो महत्वपूर्ण कार्य है हमारे शरीर, एक संरचनात्मक और एक शरीर क्रियात्मक। लगे एक स्ट्रक्चरल रोल दे हैव टू प्ले और एक फिजियोलॉजिकल रोल दे हैव टू प्ले। जब ये संरचनात्मक रोल प्ले करते हैं, संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल, तो ये हमारी बॉडी के अंदर सेल, टिश्यू, आर्गन मतलब कोशिका, ऊतक या अंग के घटक के रूप में पाए जाते हैं। और जब ये फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं तो या तो ये एंजाइम के रूप में काम करेंगे या फिर हार्मोन्स के रूप में कार्य करेंगे। तो ऐसे प्रोटीन एक महत्वपूर्ण बायोमॉलिक्यूल्स हैं। अब इनके क्या कार्य होते हैं, मतलब प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर क्या 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 इनके अलग अलग छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। आपको ये आया होगा समझ में, मेरा जहाँ तक ख्याल है, ठीक है ना। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।